टॉपिक हमारा रहेगा बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें होता क्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे हमारा किस तरीके से राइट्स है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, क्रिएशन होता है, वो हमारा इससे रिलेटेड होगा। जैसे इसमें मेन क्या आता है कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या स्किल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है तो वो अपनी कला का क्या कर लेता है, उसकी आर्ट जो है उसकी क्या है, उसकी एक पेशा है, प्रोफेशन है, तो वो अपनी आर्ट को क्या करा लेता है, रजिस्टर्ड करा लेता है। उसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर है। कोई जैसे टेक्निकल फील्ड में अगर है तो वो क्या होगा, टेक्निकल जो चीज़ है वो उसकी क्या है, कला है, आर्ट है, उसको क्या करा लेता है, वो रजिस्टर्ड करा लेता है। तो वो भी क्या उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसमें दो तरीके से दे रखी है, लिटरेसी से रिलेटेड है, दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक लिटरेसी से रिलेटेड है, दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब लिटरेसी में दे रखा है बुक्स वगैरह से है, म्यूज़िकल कंपटीशन है, नोवेल है, प्रिंटिंग है, यानी कि कोई राइटर है अगर वो लिखता है, लिखने का उसका काम है, तो वो अपने आप को जब यहाँ रजिस्टर्ड करा लेता है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। इसमें रजिस्टर्ड कराने का बेनिफिट उसको क्या रहेगा कि उसका जो डॉक्यूमेंट है या उसकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई और लेखक होगा ना तो उनको वहाँ से वो चुरा नहीं सकता है। ठीक है, अपनी जो नोवेल है या अपनी जो पुस्तक है उसमें यूज़ नहीं कर सकता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इनोवेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई न्यू टेक्निक लेके आते हैं उससे रिलेटेड, या आप कोई डिज़ाइन या कोई आइडिया आप लेके आते हैं, या आप कोई न्यू प्रोडक्ट या लोगो लेके आते हैं, ठीक है, तो आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं आप खुद यूज़ करेंगे, दूसरा व्यक्ति कोई यूज़ ना करे। इसके लिए आप क्या कराते हैं, अपना इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो एक्ट है उसके अंदर क्या करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ठीक है, फिर आगे इसने दिया है कि इसके अलग अलग टाइप्स हैं, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है आपका, और ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेट्स हैं। कॉपीराइट्स जो है आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। कॉपीराइट्स में क्या रहता है आपका कि कोई आर्टिस्ट है, अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि कोई आर्टिस्ट है, अगर वो अपनी आर्ट्स को यहाँ रजिस्टर्ड कराना चाह रहा है तो उसको कॉपीराइट्स 1957 के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड कराएगा उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो यहाँ लगा देगा, और जैसे ही वो एप्लीकेशन फॉर्म लगाता है उसका ये कॉपीराइट, उसका अधिकार हो जाता है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद यूज़ करेगा केवल। ठीक है, इसमें ड्यूरेशन भी दे रखी है कि जो आपका राइटर होता है, आर्टिस्ट होता है, उसकी कॉपीराइट्स होल लाइफ के लिए होती है। ठीक है, और उसकी डेथ के भी 60 साल तक चलता है। उसकी डेथ के 60 साल के बाद तक भी ये आपका कॉपीराइट चलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो कॉपीराइट्स है टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा।